पूरी स्टोरी से अपने आप को डिटैच करते हुए और सिर्फ एक ऊर्जा से अपने आप को अटैच करते हुए कि मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय शिक्षाओं के लिए, ईश्वरीय निर्देशों के लिए, डायरेक्शंस के लिए पूर्णतः सजग हो, फुल अटेंशन के साथ बाबा के साथ हो। बाहर कितना भी तूफान हो, स्टोरी कितना भी मुझे खींचे, पर मैं अब इस निश्चय में हूं कि इसी स्टोरी में मेरा पार्ट अब ईश्वरीय संतान का है, ईश्वरीय पढ़ाई का है, ईश्वरीय निर्देशों का है। इस साधारण तन में बैठे हुए असाधारण का पाठ शुरू हो चुका है। ये भी इस कथा में निहित है, ये भी इस कथा में है, ड्रामा में है, और मैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। ओम शांति। आज 27/3/2024 प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। Recording in progress. प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से ही सुनने वाला ही ज्ञानी है। एक बाप से ही सुनने वाला ज्ञानी है। कितना बुद्धि को रिफाइन करना है, कितना मन को रिफाइन करना है, कितना अपनी आइडेंटिटी को रिफाइन करना है। रिफाइन करना मतलब प्योर करना है। इस एक आइडेंटिटी को इतना जीना है कि वो जो सिर्फ बाबा से ज्ञान आ रहा है ना, अलौकिक, अव्यक्त, निर्देश आ रहे हैं बाबा के, शिक्षाएं आ रही हैं बाबा की, वर्षा आ रहा है बाबा का, टच आ रहा है बाबा का, पालना आ रही है बाबा की, गोद है बाबा की, सुरक्षा कवच है बाबा का। ये सब है मौजूद। सिर्फ एक बाबा से ही सुनो, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। और शरीरी कोई और आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एक आइडेंटिटी अगर जीवित है अंदर, तो सिर्फ वही होगा जो बाबा कर रहा है। इस रोल से, इस आइडेंटिटी से
जो माया ने क्रिएट करी है, उस चोले से कुछ भी नहीं होगा। पर ये पॉसिबल ही तब है जब स्मृति का स्विच ऑन है। मेरी चॉइस हमेशा बाबा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी चॉइस हमेशा बाबा की श्रीमत है। मेरी चॉइस हमेशा साइलेंस है। मेरी चॉइस चॉइस हमेशा निरसंबंध है। आत्मा आत्मा की दृष्टि है, भाई भाई की दृष्टि। कितना भी मेरा पूर्व संस्कार मुझे खींचे कि तुम तो माँ हो, तुम तो भाई हो, तुम तो पिता हो, तुम तो युगल हो, अरे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा बिजनेस है। ये सारी आइडेंटिटीज कितना भी पुल करे, क्योंकि उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो वो पुल तो करेगी, बार बार कॉल तो करेगी कि चलो मेरे संग, चलो मेरे संग, चलो मेरे संग। क्योंकि 2500 वर्ष इस जीवन के भी, जितने साल के हम सब हैं, कोई 50 का, कोई 40 का, इतने साल इसको संग दिया है, इन आइडेंटिटीज को संग दिया है, टाइम दिया है, एनर्जी है। हम्म। तो ये खींचेगा ही खींचेगा, ये बुलाएगा ही बुलाएगा। पर मेरा अंदर दृढ़ संकल्प, मैं इसमें नहीं। अब मेरा नया फ्रेंड जो बना है बाबा, मेरा नया फ्रेंड बना है अशरीरी, नो आइडेंटिटी। मेरा नया फ्रेंड बना है अव्यक्त फरिश्ता। मेरा टाइम अब इसके साथ स्पेंड होगा। तब जो एक बाप सुना रहा है वो हमें सुनाई देगा। पर जब तक मनुष्य आत्माओं से, ब्राह्मणों से हमारी बुद्धि चिपकी रहेगी, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा बाबा की बात। हमें वो सुनाई देगा, वो मनुष्य सुनाई देगा, उसके अनुभव सुनाई देंगे। वो किस तरीके से बाबा को देख रहा है वो सुनाई देगा, वो कैसे बाबा को जी रहा है वो सुनाई देगा। पर मेरा बाबा के साथ क्या पर्सनल रिलेशन है वो कभी सुनाई नहीं देगा। मेरा पर्सनल बाबा से रिलेशन फॉर्म करने के लिए मेरा पर्सनली बाबा के साथ रहना, उस पर निश्चय रखना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। अभी पता है हम लोग सब क्या कर रहे हैं? अभी हम सब ये करते हैं कि अच्छा, आप सपोजिंगली कोई इंग्लैंड घूम के आया। अच्छा, आप इंग्लैंड घूम के आए हो, वहां की फोटोग्राफ्स दिखाओ, वहां के एक्सपीरियंसेस दिखाओ, वहां का सब कुछ। मतलब वो 24/7 मुझे इंग्लैंड एक्सप्लेन कर रहा है, और मैं उसकी आंखों से, उसके एक्सपीरियंस से इंग्लैंड जी रही हूँ। एंड आई एम ओके, मैंने जी लिया इंग्लैंड। उसने जैसे दिखाया, उसने जैसे बताया, उसने जो जो उसने एक्सपीरियंस किए, बहुत अच्छे किए, माइंड ब्लोइंग करे। पर मैंने उसके एक्सपीरियंस को जी लिया, और मैं हो गई कि चलो मेरा हो गया इंग्लैंड। अब बताओ नेक्स्ट कहाँ जा रही हो? अच्छा, नेक्स्ट यूरोप जा रही हो, फाइन। अच्छा, उसके बाद तुम कश्मीर जाओगे। अच्छा, उसके बाद तुम कन्याकुमारी जाओगे। अच्छा, उसके बाद तुम यूएस जाओगी। तुम जहां जहां जाओगी, बस तुम वहां से आकर मुझे वहां की सब वीडियो फोटोग्राफ्स दिखाना। हम्म। अपने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे सुनाया, खाया कैसे, पहना कैसे, ठंड कैसी थी, गर्मी कैसी थी, लोग कैसे थे, सब तो मुझे सुनाओ। और मैं जी कर आ गई, डन, मेरा हो गया यूरोप टूर। हम अभी ऐसे कर रहे हैं, खुद नहीं जा रहे। खुद जाना जरूरी जी है। ओम शांति दी। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवनी के कई सिचुएशन में जीवनी के पॉइंट्स याद आए बाबा के। व्हाट इज दैट? उसको मतलब उसको क्या कहेंगे? उसको भी यही कहेंगे, हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं।
है ना? आप घूम के आए हो, आपने मुझे बताया वो बहुत अच्छा था। नाउ आई विल गो एंड आई विल डिस्कवर हाउ इज़ द इंग्लैंड। नॉट कि बस हम उन्हीं के हिसाब से चले गए। बाबा हमें फॉलो फादर बोलता है कि जिस तरह से उसने जिया, जिस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया, जिस तरह से उन्होंने कंप्लीट सतयुग फील किया, तुम भी करो। किस हम में से किनको किनको अभी पूरा बताएं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आया? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, पॉइंट वाज दिस कि हमें जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना सत्य स्वरूप, अपना बिंदु रूप, अपना फरिश्ता रूप और अपना देवता स्वरूप क्लियर फीलिंग में था। क्या हमारे है? सुना है ना सबने? नो, सुन, अभी अभी तो बस फॉर्मूला सुन के अप्लाई करें, जैसे उन्होंने कहा था कि एक पल को दूसरे पल में लेके जाना नहीं। इसीलिए बाबा कह रहा है कि बाबा जो मुझे कह रहा है, क्या लिखा, एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। अपनी दृष्टि से हमें पता है मेरे 5 स्वरूप है, हमें पता है हम सतयुग जा रहे हैं, हमें पता है हमने त्रेता वाला पार्ट प्ले किया, हमें पता है हमने द्वापर वाला पार्ट प्ले किया, हमें पता है हमने 84 जन्म जिए, हमें पता है हम परम धाम निवासी, हमें पता है अभी सूक्ष्म वतन में हमारा फरिश्ता स्वरूप बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। बट ये सब पते को कितना फील कर रहे हैं, और उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि अभी तक हम दूसरों की नजरों से ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो समय खुद को नहीं देते जिसमें हम डिस्कवर करें सूक्ष्म वतन को। बस आज का मेन टॉपिक सिर्फ इतना है, बाकी तो मुरली बाबा रोज चला रहा है। सिर्फ इतना आप लोगों को सिर्फ खुद को भी जगाया आज मैंने, और आप सबको भी जगा रही हूँ, क्योंकि हम सब साथ में एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज जो स्टूडेंट को मुझे एक टचिंग मिली है, या एक इंस्पिरेशन मिला है, एक झटका मिला है, एक झंझोरा है बाबा ने, कि जितना सुन रही हो, जितना पढ़ रही हो, उसमें से कितना अनुभव में ला रही हो। मतलब अनुभव इन द सेंस, उसको तुम्हें कितना फील आ रहा है कि यस मैं ही तो लक्ष्मी थी, हाँ मैं ही तो फरिश्ता हूँ, हाँ मैं ही वो देवता हूँ। इसकी फीलिंग कितनी है, कितना वो झलक मिलनी शुरू हो गई है, जैसे ब्रह्मा बाबा को मिल रही थी, जैसे मम्मा को मिल चुकी थी। मम्मा तो एकदम गुप्त थी। एक बार कहीं आपने सुना है मम्मा का एक्सपीरियंस? नेवर एवर। किसी ने सुना आज तक मम्मा का एक्सपीरियंस? नेवर। मम्मा को लक्ष्मी स्वरूप दिखा कि नहीं, मम्मा को फरिश्ता स्वरूप दिखा कि नहीं, मम्मा को बिंदु स्वरूप दिखा कि नहीं, मम्मा को क्या दिखा, मम्मा का योग कैसा होता था, किसी को नहीं मालूम। ज्ञान को तार तार करके उन्होंने रखा है उनकी क्लासेस में। दी, यस। ओम शांति दी। आज जब सेंटर जा रहे थे तो यही हो रहा था कि बाबा से ऐसे सेंटर जाते जाते बात हो रही थी, तो बाबा हो रहा था कि ऊपर देख सूक्ष्म तन में और अभी अपना रूप देख, जैसे ऐसे करके। और फिर भोग लगाते लगाते ये हुआ था कि बाबा यहाँ पे क्या, अधिकतर जब भोग लगता है ना तो मैं अपना मतलब अपना ही समर्पण कर देती हूँ कि मैं आत्मा और एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी संबंध संपर्क सब
तन सब कुछ आपको अर्पण। तो ऐसे था, सूक्ष्म तन में ही समर्पण हुआ और परम धाम में अब तू खा लीजिए, अब संपूर्ण, ऐसे करके ये आप बोल रहे हैं, तो ये अभी ऐसे हुआ था, तो अब एकदम से सेंटर की बात याद आ गई। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वे मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम बनना है। ओम शांति। हमें ही उत्तम बनना है। मुझ आत्मा, मेरे ही मन बुद्धि संस्कार को उत्तम बनना है। और उस उत्तम बनने के लिए मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बाबा से वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाबा के जो शिक्षाएं हैं या बाबा के जो डायरेक्शंस हैं, बाबा जो निर्देश दे रहा है, जो जो जरिया बता रहा है, वो एक एक की फीलिंग बहुत जरूरी है। कि स्वप्न अब हमें दुनिया के ना आए, स्वप्न में आए कि मेरा सूक्ष्म वतन कैसा है, मेरा परम धाम कैसा है, मेरा सतयुग कैसा है। ये हमारे स्वप्न बने। और ये स्वप्न कब बनेंगे? जब दिन भर उनका चिंतन होगा। तो बारंबार स्टोरी से अवकाश लेना है, एक्सक्यूज लेना है कि ये स्टोरी, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं स्टोरी में है ना, कि हमें अब सतयुग की ओर जाना है। मुझे आत्मा का जो यात्रा है, जो बाबा कहता है, ये अनादि यात्रा बनी हुई है, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, ये अनादि पूरा चक्र घूम रहा है। तो उस चक्र अनुसार, इस ड्रामा अनुसार भी तो वो टाइम है कि आई नीड टू वर्क, पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव में, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा। मैं अशरीरी, मैं अशरीरी, मैं अशरीरी। मैं निरसंकल्प, मैं निरसंकल्प, मैं निरसंकल्प। मैं शुद्ध बुद्धि, मैं शुद्ध बुद्धि, मैं शुद्ध, मैं एकाग्र बुद्धि, मैं एकाग्र बुद्धि, मैं एकाग्र बुद्धि। मैं शांत बुद्धि, मैं शांत बुद्धि, मैं शांत, मैं एक नामी बुद्धि, मैं एक नामी बुद्धि, मैं एक नामी बुद्धि। मैं उपराम बुद्धि, मैं उपराम बुद्धि, मैं उपराम बुद्धि। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी तुम जान गए हो। उनका यह अंतिम जन्म है। मुझे आना भी इनमें ही होता है। जिनसे पूरे 84, जिसने पूरे 84 जन्म लिए, उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पर ब्रह्मा बाबा ने कितना अपने आप को बाबा को दिया। तन मन धन श्वास संकल्प बोल, संबंध संपर्क पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, स्तुति ग्लानि लांछन बेगरी पाठ दिया। कितना दिया अपने आप को बाबा ने। पिटिशंस, आग सांप बंदूक सब
किसका सामना नहीं किया? एक पवित्रता को स्थापित करने के लिए, एक पवित्रता की नींव बनाने के लिए हमारे यज्ञ के पूर्वजों ने अपना सब कुछ दिया है। तो क्या फॉलो फादर कर रहे हैं आप सब और मैं, हम सारे ब्राह्मण? क्या त्याग किया है अभी तक? सारे के सारे झटकों में आए। तो क्या बाबा तो हमसे तन का झटकू मांग भी नहीं रहा, बाबा तो मन का झटकू मांग रहा है, बुद्धि का झटकू मांग रहा है, संस्कारों का झटकू मांग रहा है। रिफाइन हो गया है यज्ञ। यज्ञ अब तन मांग ही नहीं रहा आपसे, धन मांग ही नहीं रहा आपसे, सिर्फ मन और बुद्धि और संस्कार मांग रहा है। अब तो सिर्फ सूक्ष्म त्याग मांग रहा है, सूक्ष्म तपस्या मांग रहा है, सब कुछ सूक्ष्म मांग रहा है। स्थूल तो मांग ही नहीं रहा यज्ञ। स्थूल में तो यज्ञ भरपूर हो चुका है। क्या झाटकुमन हो गया? झटके से पास छोड़ दिया, झटके से फ्यूचर का पलड़ा छोड़ दिया, झटके से संबंधों को बुद्धि से निकाल दिया, झटको किया, झटके से सारे संस्कार त्याग दिए। कौन सा संस्कार? कोई बोले भी तुम्हारा संस्कार, मेरा संस्कार? कौन सा संस्कार मेरा? मैं तो यहाँ हुई नहीं। झटको बने अभी तक। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम ये देवी देवता थे, अब ये बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू हुआ। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह राइट है, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह रॉन्ग है। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। अगर खुशी अंदर नहीं है तो समझ जाओ तुम सत्य के साथ नहीं हो। बाबा को उलाहना मत दो, ड्रामा को उलाहना मत दो। अगर खुशी नहीं है यानी तुम सत्य के साथ नहीं हो। तुम सत्य तो अंदर डांस होगा, अंदर आनंद होगा, अंदर हैप्पीनेस होगी। जब असत्य के साथ हो जाते हो, अपने इन सारे रोल्स को पकड़ लेते हो कि मैं तो माँ हूँ, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो बहू हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो रिच हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो अभी तो और भी बहुत सारे हो गए, पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, मारवाड़ी हूँ, सिंधी हूँ। ये सब जब तक पकड़े हो सच के साथ नहीं हो। सच तो सिर्फ एक है। तुम एक सिर्फ एक ऊर्जा हो जिसको एक डायरेक्टर ने रोल दिया है, जिसको तुम निभा रहे हो। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट्यूम भी उसका, पैसा भी उसका, रोल भी उसका, डायलॉग्स भी उसके, सब कुछ उसका है। तन भी उसका, मतलब जो कॉस्ट्यूम मिला है वो भी उसका, उस कॉस्ट्यूम को बनाने वाला कॉस्ट्यूम भी उसका, इस तन के ऊपर जो कपड़ा वस्त्र आप पहन रहे हो वो भी उसका, इसको जो खिलाया पिलाया जा रहा है वो भी उसका। जब एक मूवी बनती है तो एक्टर का पूरा खर्चा कौन उठाता है? डायरेक्टर। टिकट्स करवाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके वेलबींग का ध्यान रखना, उसको कितना मोटा दिखाना है, कितना पतला दिखाना है, किस तरह की ज्वेलरी पहनाने है, किस तरह के कपड़े पहनाने हैं, किस तरह के डायलॉग्स देने हैं, किस स्थान पर जाकर के रोल करना है, कहाँ पे जाके शूट करना है, सब तो डायरेक्टर डिसाइड करता है ना। तो हम सबका डायरेक्टर कौन? परम पिता परमात्मा। उस डायरेक्टर ने जिसके लिए जो रोल चुना है वो रोल चुना है, पर वो वहां पर हीरो है जो एक रिक्शा चलाने का भी जॉब कर रहा है इस ड्रामा में, इस महाड्रामा में जिसको बोलेंगे, है ना।
इस महाकथा में, महान कथा में एक रिक्शा चलाने का रोल जिसको मिला, एक झाड़ू मारने का जोर जिसको मिला, एक कपड़े धोने का जिसको रोल मिला, जिसको जो रोल मिला है वो सब एक्टर्स हैं, बहुत रिफाइंड, बहुत प्योर, बहुत परफेक्ट एक्टर्स हैं, रोल ये मिला है। तो तेरा है क्या जो जिसका घमंड कर लो? क्या है मेरा यहाँ पर? एक एक शब्द जिस वक्त मुख से निकल रहा, किसका है? डायलॉग्स तो उसी ने लिखे हुए हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको, विद एक्टिंग बोल रहे हैं, हंसकर, वो मीठा होकर, प्यारा होकर, या रोकर या चिल्लाकर, एवरीथिंग इज टोटली ड्रामा। ये कॉन्शियसनेस हमें कभी विकारी नहीं बनने देगी। ये नहीं कि अब सब तो रोल लिखा हुआ है इसीलिए उसमें रोल में था, गुस्सा करके आ जाओ हमने कर दिया। नो, वेन यू आर सोल कॉन्शियस तो अंदर डांस होगा, अंदर आनंद होगा, अंदर अपने देवताई, अपने ईश्वरीय स्वरूप की पहचान होगी, उसकी खुशबू होगी, वो आपको विकार को छूने ही नहीं देगी। एक देवता कभी बासी खाना नहीं खाएगा, बासी मतलब पास्ट। देवता को नहीं बोलोगे कल आपको हम रख देंगे फ्रूट, वो कल पर नहीं जिएगा, नहीं ना। देवता इज प्रेजेंट, इस पल, और सिर्फ देने वाला। तो ये कॉन्शियसनेस जब अंदर जगी हुई होगी तो आप विकार कहाँ यूज करोगे? चाहिए चाहिए कहाँ यूज करोगे? नहीं यूज करोगे। देवताई कॉन्शियसनेस, ईश्वरीय संतान की कॉन्शियसनेस, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ ड्रामा का, डायरेक्टर का है, आई एम जस्ट यूजिंग इट, निमित्त भाव, ये सारा अंदर जगह है तो विकार तो यूज कर ही नहीं सकते ना। अहंकार आएगा ही नहीं, चाहिए चाहिए आएगा ही नहीं। ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को देखते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, ये है झूठखंड। भारत सचखंड था। ये कितनी मुझे इन सब बातों की फीलिंग आती है, मुझे सचखंड कितना फील होता है, कितना समझ में आता है ये सब झूठा है। अगर ये सब झूठा है तो मुझे प्रभावित नहीं करेगा। हम्म, अगर ये सब झूठा है मुझे प्रभावित ही नहीं कर। भारत सचखंड था। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो, अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में जो भी शास्त्र आदि है सब है भक्ति मार्ग के। ये गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते मीठे बच्चों मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं, ज्ञान से ज्ञानी बनाते हैं। ज्ञान से ज्ञानी बनना मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताएं। ज्ञान से ज्ञानी बनना मतलब क्या हुआ? हम्म, ज्ञान से ज्ञानी नॉलेज को धारणा स्वरूप बनना दीदी, प्रैक्टिकल में लाना। बनते, उसका एम्बॉडीमेंट बन जाना, उसका स्वरूप बन जाना, इस ज्ञान है। इसलिए कहना नहीं है तुम्हें हे भगवान हे भगवान, तुम शब्द से मुक्त हो जाओगे। तुम कहोगे नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तुम स्वरूप बन गए शक्ति का, तुम स्वरूप बन गए शांति का, तुम स्वरूप बन गए सुख का, तुम स्वरूप बन गए प्रेम का। इस सब के तुम स्वरूप बने। स्वरूप बन जाना इस उत्तम पुरुष। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो।
जो ईश्वर कहते हैं वे राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया, गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का मैं ही एक गुरु हूँ। कब हम आकर एक में समाएंगे? कब हम ये मनुष्यों की चिक-चिक से दूर होंगे? कब हम शब्दों से मुक्त होंगे? कब हम दूसरों से मुक्त होंगे? कब इस कीचड़ पट्टी से मुक्त होंगे बोलो? ये मैं आपसे नहीं बता अपने आप से ही कह रही हूँ। कब होगा ऐसा कि तेरी बुद्धि में और कोई होगा ही नहीं सिवाय बाबा के? पता भी चलता है कि वो चिक-चिक है। जहाँ चेहरे घूमने लगते हैं बुद्धि में, बहुत चिक-चिक फील होती है। पर क्या अटैचमेंट है, चेहरे ही घूम जाते, उनके रोल ही घूम जाते, उनके कर्म ही घूम जाते। बाबा नहीं घूमता। महावाक्य नहीं घूमते, स्वरूप बनने का मेहनत नहीं करते। आज अपने आप से हम सारा संगठन बैठ के प्रॉमिस करते हैं, कुछ हो जाए, कितनी भी किसी की याद सताए, फोन नहीं उठाएंगे। कितना भी लगे अरे 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 ये करना ये करना ये करना, करने से अपने आप को मुक्त करेंगे। कितना भी रोल खींचे, पता है, माँ हो कम से कम ये तो करो, बाप हो कम से कम ये तो करो, ये सब सुनेंगे, बहेंगे नहीं। बुद्धि को बार बार ईश्वरीय रोल में लाएंगे। ये सब नहीं हो तुम ईश्वरीय संतान हो। एकदम उसका एम्बॉडीमेंट बन करके देखेंगे कि ईश्वरीय संतान, एकदम पहले ये फील हो जाए मैं ईश्वरीय संतान हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा को फील हो गया कि वो नारायण है, उनको पूरी फीलिंग में आ गया था कि वो अव्यक्त वतन में बैठे हुए फरिश्ता है। बार बार दादी को भेजते थे, जाके देखो और वो दादा मैं दादा सेम हुआ। तो क्या अब हम ब्रह्मा बाबा से नहीं पूछ सकते, बाबा बताओ जो आपके बगल में मेरा अव्यक्ति स्वरूप बैठा है और जो मैं यहाँ बैठी हूँ, हम दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? हम ये कहाँ करते हैं? हम ये क्यों नहीं करते? माया से ज्यादा बाबा अट्रैक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? सोनिया से ज्यादा फरिश्ता रूप अट्रैक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? इस रोल में इतनी इतनी दुख है, इतनी तकलीफ है, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स है, सब झूठ पता है। झूठ पता होते हुए भी इस झूठ से चिपके क्यों हुए? मालूम है कि ये सचखंड नहीं है, मालूम है यहाँ सुख नहीं है, मालूम है यहाँ शांति नहीं है, मालूम है यहाँ प्रेम नहीं है, मालूम है यहाँ शक्ति भी नहीं है, मालूम है यहाँ पे ज्ञान भी नहीं है, यहाँ मालूम है यहाँ पे आनंद भी नहीं है, मालूम है सब कुछ मालूम है, फिर भी यहीं बैठे। ऐसा क्यों? ओम शांति दी। बोले ओम शांति। बहुत सूक्ष्म अटेंशन चाहिए। रोल की आवाज भी दिन भर अंदर में सुनाई देती है। अभी करंट में मुरली सुनते सुनते रोल बोल रहा है, ये भी ये नहीं खाएंगे, ये बैगन नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, फिर चार चार सब्जियां बनाएंगे। एकदम से सूक्ष्म आवाज पकड़ ली कि ये है ना, ये भान बोल रहा है, ये आइडेंटिटी बोल रही है, आत्मा नहीं बोल रही। आत्मा तो बेचारी चुप करके बैठी हुई है। तो ये बहुत सूक्ष्म रोल को पकड़ना पड़ेगा। इस दिन भर बोलता है ये रोल नंबर 24 घंटा, तो बोलता बहुत है सूक्ष्म हम्म। ये इतना क्यों बोलता है और मैं इसको इतना क्यों सुनती हूँ? बाबा बोलता है वो नहीं सुन पाते, ये बोलता है फट से सुन लेती हूँ, ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो मैं इससे अपने आप को मुक्त कब करने का, क्या डेट फिक्स करिए इससे मुक्त होने का? कब तक ये कहती रहूंगी हाँ ये बोलता है मैं सुनती हूँ, ये खींच लेता है मैं चली जाऊंगी? अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम टोटली टॉकिंग टू माई सेल्फ राइट नाउ। द होल मुरली इज ओनली बिटवीन मी एंड मी।
मुझे बिल्कुल नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। नहीं, लेकिन सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। पर पर दीदी अटेंशन इधर दे रहे हैं ना, वापस हम अपनी स्मृति पर बी कंटिन्यू में आना पड़ेगा। बस पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, ये कट मेरी आवाज नहीं है। बस रिकॉर्ड कट करनी है भाई, आवाज सुनाई ही नहीं देनी चाहिए अब हमें। मैं काटने में इतना डर क्यों रही हूँ, क्यों डर लगता है काट लेने, है ये डर, मैं पहचान चुकी हूँ मैं उस डर को। मैं अभी तक उस डर को काट नहीं पा रही, तो क्या रोकता है मुझे। डर रोकता है तो मैं उस डर को अभी तक काट क्यों नहीं रही, उसका इलाज क्यों नहीं करी, बाबा के साथ क्यों नहीं बैठ रही। जैसे ही मौका मिलता है कि अब बाबा के साथ बैठ सकते हैं, फट से काम क्यों याद आ जाता है, अरे ये तो बहुत अर्जेंट है, एक बार उसको कॉल कर लूं, बहुत अर्जेंट है, फिर भूल जाऊंगी। क्यों अभी तक बाबा अर्जेंट नहीं है, क्यों अभी तक मेरा 500 रुपये अर्जेंट नहीं है, क्यों अभी तक अपने साथ बैठना अर्जेंट नहीं है, क्यों अभी तक अपने डर से मुक्त हो जाना अर्जेंट नहीं है। इमीडिएट ऑपरेट करना, ऐसी इमरजेंसी क्यों नहीं, वाई आई एम नॉट रेडी टू ऑपरेट इट, क्यों टाल रही हूँ। ज्ञान से ज्ञानी बनने में क्यों खुद ही रोड़ा बनी हुई है, कोई रोड़ा नहीं है हमारा, हम ही रोड़े हैं खुद के। अब कोई रोड़ा नहीं है इस दुनिया में, किसी में ताकत नहीं हमें रोकने की, हम खुद रुके हुए हैं। इसीलिए बाबा मुझे भक्त कहता है, इसीलिए बाबा मुझे भक्त कहता जी, इधर निश्चय की कमी है क्या छोड़ने में? जिस माँ के पास आया हूँ, यहाँ पर सुख भी लेके आती है, है। दृढ़ता की तो मैं कमी, निश्चय नहीं कर बस हैबिट दृढ़ता कर रहा हूँ। व्रत की इसलिए कमी, दृढ़ता की कमी है, हाँ व्रत की कमी है, जी, तपस्या की कमी, दृढ़ता की भी कमी हो, ये भी होती है। त्याग की कमी है, हाँ वैराग्य की कमी है, एकाग्रता की कमी है। हम लोग सब ने एक्सपीरियंस किया था जब हम लोग को बाबा ने फिक्स किया था कि 2 घंटा एकाग्र योग करना है, दिया जला के या बिंदु को सामने रखकर 1 घंटा करना ही करना है, सब छोड़ दिया। तपस्या की कमी है, त्याग की कमी है, एकाग्रता की कमी है, दृढ़ता की कमी है। निश्चय है कि करेंगे तो हो जाएगा। आज बाबा के रूम में जब बैठी थी सेंटर पे जाके, तो बाबा से सिर्फ एक बात बोला, बाबा योग द्वारा भोग खत्म करने वाला नंबर 1 बच्चा बनना है। भोग से ये यात्रा नहीं करनी है, योग से हर चीज को, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल से स्थूल हो, चाहे वो एक सिंपल सा सरदर्द क्यों ना हो, योग से हर एक बड़े से बड़े पहाड़ से पहाड़ बात को भी योग से खत्म करने की जो प्रैक्टिस है, जो विजय है, जो महारत है, उसमें नंबर 1 बनना है। अब एक भी चीज अब भोगना के रास्ते से नहीं जाना, एक सेकंड भी भोगना से नहीं निकालने की। मैं भोगते हुए मतलब जो ये माया का रचा हुआ पूरा ड्रामा है, भोगते हुए नहीं, योग युक्त होकर निकले कि मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। जैसे ही रोल कॉन्शियस होते कि हम एक औरत हैं, हम एक माँ हैं, हम एक बेटा है, हम एक बेटी हैं, हम एक पुरुष हैं, तो वो हो गया भोगना से जाना, भोगना से हो रही है यात्रा, 100% भोगना है उसमें। पर आत्मा देख रही हूँ, सामने भी आत्मा है, प्योर है, एकदम पाक है, पवित्र है, बहुत शुद्ध है, बिल्कुल भगवान का बच्चा है वो। हर आत्मा चाहे जो आ रहा है मेरे सामने, दिस इज योग से जा रहे हो। मैं भी सिर्फ और सिर्फ भगवान का बच्चा हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, ये हुआ योग से यात्रा।
ये हुआ योग से हम अपनी संपन्नता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि संपन्नता तक तो सबको जाना ही। बाबा कहता है चाहे मार खा के चाहे प्यार से, घर तो सबको जाना है। ये समय आ चुका है, कलयुग अंत का समय, सबने जाना है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ योग से जाएंगे, कुछ भोग से जाएंगे। चॉइस अब हमारी है कि हम योग से जाना चाहते हैं, हम भोग से जाना चाहते हैं। हम आइडेंटिटी से चलते जाएंगे, हम भोगना 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 करते हुए जाएंगे। हम सिर्फ आत्मा रूप में अपने आप को जानते जाएंगे, हम योग से निकल जाएंगे। इसको कहते बाबा ज्ञानी। बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। ये है ईश्वरीय मत। वह है रावण मत, ये है भगवान की मत। भगवान उवाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू नाम भी है, आदम भी तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव और आदि देवी ये है संगम के, संगम युग की ही सबसे उत्तम है। जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाना है, बाप आते हैं कि कोई कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ये हमें समझना है। जब हम मनुष्यों के मत में आते हैं ना, इसमें आई विल काउंट ब्राह्मण ऑल्सो। जब ब्राह्मणों के साथ खेल खेल रहे हैं ना, उनका सुन रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उनका एक्सपीरियंसेस साथ चल रहे हैं, तभी भी हम बाबा के डायरेक्शन पर नहीं हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। लाखों वर्ष कह देते हैं, सब है झूठी बातें, झूठी माया झूठी काया कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, ये है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है सब भूलो, ये है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। अब वो जाते हैं घर बार छोड़ के जंगल, हमें कहाँ जाना है बताइए। घर बार हमारा क्या है, हमें सब कुछ बुद्धि से करना है। हमें बाबा बिल्कुल नहीं, वो जो स्टार्टिंग वाला था कि तन से भी छोड़ा, मन से भी छोड़ा, धन से भी छोड़ा, बाबा वो पार्ट अब हमारा नहीं चला रहा है। बुद्धि से घर बार को छोड़ दो, बुद्धि से सारे संबंधों को त्याग दो, जंगल में चले जाना है। जंगल यानी जहां कोई अपना, ये बुद्धि में रखना है। नो वन, आई डोंट हैव एनी वन, आई हैव ओनली बाबा। कल एक सुंदर सी घटना घटी, वॉज रियली अ चेक फॉर मी। एक आत्मा मिली जो बता रही है मेरे यहाँ कांटेक्ट है, मेरे वहां कांटेक्ट है। आई बेसिकली मैं पूरे कानपुर को जानता हूँ। हम्म, पूरा कानपुर में शायद ही कोई डॉक्टर है, शायद ही कोई आईएएस है, शायद ही कोई विधायक है, शायद ही कोई मिनिस्टर है जो मुझे ना जानता हो। आपको पता है मैं इतना कांटेक्ट में हूँ, सब महादेव की कृपा से, सब महादेव की कृपा से। है ना। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा अच्छा दीदी आप किसको जानते हो, आप उसको जानते हो, आप उसको जानते हो, आप उसको जानते हो। तो मुख से एक ही लाइन निकली विच वॉज रियली वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी। मैं बोला मैं तो बस एक को जानती हूँ, वो सबको जानता है। एंड ही वाज स्टन, बट ये निकल गया मुख से। एकदम नहीं जान बोलना चाह रही थी, मैं तो साइलेंस में थी कि बस बाबा मुझे ये खत्म फिर मैं निकलूं यहाँ से। बट व्हेन ही क्वेश्चनड कि आप उसको जानते हो, वो जो विधायक है, वो जो ये है, वो जो वो है, वो जो डॉक्टर है, वो जो ऐसे ऐसे, मैं ना बस सिर्फ भाई एक को जानती हूँ। भाई किसको जानते हो आप? मैं कहा, बस वो ऊपर बैठा है ना बस उसको जानते हो। और वो सबको जानता है, इसलिए मेरा काम हो जाता है कैसे भी ठीक ठाक सा। बाकी दुनिया को तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। आप किसी का भी नाम लेते हो, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मैं तो बगल में पड़ोसी कौन रहता है मैं उसको भी नहीं जानती हूँ, आई स्वेयर। पर हाँ मैं उसको जान गई हूँ ना, तब से मुझे लगता है मुझे अब किसी को जानने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट नहीं रह गया। दीदी आप ऐसे तो नहीं थे, आप तो बड़े सोशल टाइप, आप तो बड़े ऐसे, अब तो पता ही नहीं है कि आप कानपुर में रहते हो, आप कहीं फॉरेन वॉरेन शिफ्ट विफ्ट हो गए। हमने कहा हाँ मैं फॉरेन शिफ्ट हो गई हूँ, बस वो फॉरेन थोड़ा दूर है, दुनिया ही अलग है।
I have left it. बुद्धि से जंगल में चले जाना है। वी डोंट नो एनीवन। हाँ, जब मुझे जरूरत होगी तो बाबा बैठा है, वो किसी किसी को तो भेज ही देगा, करा ही देगा। रुका आजा है। आजा आजा आजा, यहाँ आजा आजा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी खींच है। कितनों को जानते हैं, कितनों से रख रखाव है, कितनों से कनेक्शन है। ये बोल के जब वहां से निकली तो लगा बाबा ये बोला तो है, पर ये कितना अभी तक और उतरा। अभी भी जो थोड़े बहुत रखे हुए हैं संजो करके, उसका कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है कि डर लगता है ना कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एटलीस्ट ना इनको तो बुला लेंगे। अभी भी सूक्ष्म में थोड़ा सा है, काफी हटा दिया है। दिखता है कितना, एक ना बहुत दूर तक था, उसको समेट के यहाँ तक लाए हैं, बट एकदम जीरो पर आना है। एक मैं और दूसरा बाबा, तीसरा ना कोई उसमें। सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जिसके साथ बहुत एंटैंगल्ड वाली फीलिंग, आप सबको पता है कौन है वो। उसके साथ भी है, तो इस डर से नहीं है कि अच्छा नहीं तुम नहीं तो फिर कौन। मुख से नहीं बताऊंगी, लेकिन सबको पता है कि वो एकदम क्लोजेस्ट वाला एक रिश्ता है, जिसको इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि डरते हैं। वो नहीं तो कौन। एक को तो रखो ना, वो एक बाबा हो जाए, रिप्लेस्ड हो जाए, जंगल में चले जाए, बुद्धि से घर बार छोड़ दें, बुद्धि से जंगल में चले जाएं। ये समय आ चुका है। और वो भी किसके लिए? हम ही से जुड़ी आत्माओं की भलाई के लिए। जब बुद्ध ने त्याग तपस्या करी तो उसने पूरे जगत को बोधता दी। बहुत सारे भक्ति के जंजालों से छुड़ाए। तो जब वो वैराग्य आएगा बुद्धि से जब सच में सबको त्याग चुके होंगे और वहां सिर्फ बाबा बैठा होगा, हम वहां से जितनी अपनों की भलाई कर सकते हैं, अपने पूरे कल्प वृक्ष की, अपनी पूरी फैमिली की, अपने से जुड़े संबंध संपर्क की, जितनी भलाई हम तब कर पाएंगे, हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। और उस समय जो बाबा कहते हैं ना, अंत में तुम खून के आंसू रोगे, क्योंकि ये सारे उस वक्त आपको उलाहना देंगे कि तुम्हारे पास तो भगवान है ना, करो ना मेरी मदद, दो ना मुझे थोड़ी सी शांति, दो ना मुझे थोड़ा सा सुख। और हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी बुद्धि में तो वो संबंधों का माया जाल और दीवारें खड़ी होंगी, हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे, हम भी रो रहे हैं उसके साथ बैठकर। और वो बहुत ही गुस्से वाली नजर से हमें देख रहा है कि बड़ा 15-20 साल से तुम बाबा बाबा कर रहे थे, इस वक्त तुम भी मेरे साथ बैठ के अगर रो ही रहे हो तो तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने क्या घास छिली 20 साल बैठ करके? This will each and every Brahman will face if अगर हम अशरीरी का अभ्यास अभी नहीं कर पाए। यही जो आपसे एकदम चिपके हुए ना, माँ बाप भाई बहन युगल बच्चा, ये उस समय आपसे नफरत की निगाहों से आपको देखेगा कि तुम ही मेरी मदद, तुम मेरी ही मदद नहीं कर पा रहे, तुमने तो उसको भी हेल्प करी, तुम्हारे से आकाश उस तक भी पहुंचा, उस तक भी पहुंचा, मेरे को मुझे शांति नहीं मिल रही तुम्हारे साथ बैठ के। और कारण सिर्फ ये है क्योंकि बच्चा यहाँ जिंदा, बच्चे वाला जो आइडेंटिटी है, माँ वाला आइडेंटिटी है, युगल वाला आइडेंटिटी है, बेटी वाला बेटे वाला जो आइडेंटिटी है, वो इतना जगा हुआ है कि वो मुझे नीचे ले आ रहा है। मैं उस रोल में फंसी हूँ, मैं आकाश देने की कोशिश भी कर रही हूँ, मैं दे ही नहीं पा रही। आई एम नॉट एबल टू गेट, पहुंच ही नहीं रहा, हम दिन रात मेहनत करें पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि हम रो रहे हैं, हम दर्द में हैं, हम उस संबंध के बंधन में जकड़े हुए हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी बुद्धि से वैरागी बनो, ताकि तुम इन सबकी मदद कर पाओ और ये सब लास्ट में कहे थैंक यू।
आप सबको ये थैंक यू या मुझे ये थैंक यू चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? जी माँ चाहिए। ये अपना ये ईश्वरीय जन्म साकार करना है या नहीं करना है? बिल्कुल करना है। ये संभव ही तब होगा जब बुद्धि में कोई संबंध नहीं जिंदा होगा। मर जीवा। माँ फिर वो कैसे करे, वही तो नहीं हो रहा ना। ठीक ये है, अभी सारी आपकी मुरली सुन ली, सब कुछ ठीक एकाग्रता है। की प्रैक्टिस, एकाग्रता की प्रैक्टिस, साइलेंस की प्रैक्टिस, अशरीरी की प्रैक्टिस, 4-4 5-5 घंटा योग करने की प्रैक्टिस, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस, लिख रहे हैं बैठ के, लेखन लिखना बहुत हेल्प करता है। एकदम जैसे आईएएस पीसीएस वाले बच्चे कैसे पागल हो जाते हैं बनने के लिए आईएएस, आई एम अ सोल बनने के लिए पागल हो जाना, जुट जाना, तन मन धन श्वास संकल्प बोल सब लगा कर जुट जाना। प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। एकाग्रता की प्रैक्टिस, अशरीरी की प्रैक्टिस, स्वमान की प्रैक्टिस, मुरली की प्रैक्टिस, मंथन की प्रैक्टिस, अव्यक्त पढ़ने की प्रैक्टिस, ज्ञान रत्न पढ़ने की जो आदि रत्न है पढ़ने की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। चेक चेंज गले काटने हैं अब अंदर बैठ के। आ रहा है बाबा, आ रहा है, क्या करूं बाबा, क्या करूं? जो बाबा की संडे वाली मुरली थी, पता सब है, कर कुछ नहीं रहे। इससे मुक्त होना है। क्यों का सवाल नहीं उठता, ये तो बना बनाया खेल। तुम बच्चों को बाप समझाते ऐसे ऐसे होता है। और जो भी धर्म वाले हैं वे स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डायनेस्टी, क्रिश्चियन डायनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आने वाला, तो वो ये सब मेहनत करने भी नहीं वाले। बाहर देखोगे ना, कोई भी ये मेहनत करता हुआ नहीं दिखेगा। मूंज हो नहीं, वे पीछे आते हैं। पहले पहले है ही डेटी डायनेस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ये डेटी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वे गर्भ से जन्म लेता। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था, बाप समझाते हैं सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता, गुरु होता है एक। वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाता है। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके सब नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह भी मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए, वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठते हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है। ये है परम पिता, परम आत्मा कल्याणकारी। ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, दैट इज मी। औरों को मिल ही नहीं रहा, तो औरों को देख के मैं कर क्या लूंगी? जिनको मिल रहा है वो सब अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरह से अपना अपना पुरुषार्थ करे। एक बताओ आपको, चलो हम लोग कहते दादियां तो चले गए, ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं, सुन रहे। अब हम आते जो अभी हैं, ठीक है, सूरज भाई, शिवानी दीदी, एकदम जो लाइमलाइट में है, ठीक है, सूरज भाई, शिवानी दीदी, सिस्टर जयंती, सचिन भाई, देन आजकल बहुत हॉट में चल रही है रिनी बहन, देन सिस्टर डेनिस, देन मेनी मोर। चलो इतने तो हम लोग सब कॉमनली जानते हैं, इतनों, उषा दीदी, देन अभी तो दादी रतन मोहिनी है। आप इन सब को सुने हैं, सब सुनते हैं, ठीक है, सब लोग सुनते हैं, शिवानी दीदी को, इनको सबको सुनते हैं। बताइए किसका पुरुषार्थ एक दूसरे से मैच खाता है हमें? क्या
सचिन भाई का पुरुषार्थ और शिवानी दीदी का आप जब लेक्चर सुनते हो, उनके अनुभव समझते हो, उनकी यात्रा देखते हो, उनका फॉर्मूला फील करते हो, जैसे अभी अंकिता आत्माने का फॉर्मूला, किसी का फॉर्मूला एक दूसरे से मेल खा रहा है? अभी हॉट में रेनी दीदी, बिल्कुल भी नहीं। किसी का फॉर्मूला मैच नहीं खा रहा। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा का फॉर्मूला सेम नहीं था। मम्मा बहुत अंतर्मुखी थे, हार्डली टॉकिंग। दादी जानकी, दादी गुलजार, किसी को उठा लो आप, एनी वन इज कैन बी कंपेयर्ड। अभी और भी बहुत सारे आ गए। बस कल बाबा ने इतनी छोटी सी टचिंग दी कि बच्चा ये बताओ कौन किससे मैच कर रहा है, कौन कौन एक फॉर्मूले पे चल रहा है। एवरीबडी इज फॉलोइंग देयर ओन इंस्टिंक्ट, देयर ओन रिलेशन विद बाबा, and they are displaying it, they are disclosing it. But who is matching? सूरज भाई कंप्लीट स्वमान पे चल रहे हैं, शिवानी दीदी कंप्लीट संस्कारों पर चल रही है, रिंदी दीदी कंप्लीट पॉइंट ऑफ लाइट पे चल रही है, सचिन भाई कंप्लीट त्याग और तपस्या और मौन और इस पर चल रहे हैं, उषा दीदी कंप्लीट मुरली पर चल रहे हैं। कौन किससे मैच खा रहा है? फिर मैं किसी को कैसे फॉलो कर सकती हूँ, पहुंचूंगी कैसे किसी को फॉलो करके? मेरी भट्टी मुझे खुद लगानी। इन सब ने अपनी अपनी भट्टियां लगाई, आपको पता है? एवरीबडी हैज पुट देयर ओन भट्टी इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। सूरज भाई की शुरुआत की मैंने क्लासेस सुनी है कि वो कितने सालों घंटों जाकर जंगल, एक्चुअली माउंट आबू में जंगल है, वहां अकेले बैठ बैठ के 6-6 5-5 घंटे योग करते थे, ताकि वो, क्योंकि दिन भर तो सेवाएं होती थी ना, उनको किचन की सेवा थी। तो आत्म अभिमानी का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, वो अकेले बैठ के, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास उन्होंने कई वर्षों करा है, शक्तियों को पहचानने के लिए, शक्तियों की ऊर्जा को जानने के लिए। ये एक स्वमान कैसे पावरफुल है, कितना कुछ कर सकता है, इसके लिए उन्होंने सालों तपस्या करी है इस एक स्वमान पर। शिवानी दीदी ने कितनी मुरलियों का, अव्यक्त मुरलियों का और मुरलियों का घंटों अध्ययन किया। एवरीबडी इज डिफरेंट, सो व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? इफ आप कुछ, अब आप जब जान रहे हो कि मेरा एक ना मिले दूसरे से, तो मैं क्यों नहीं अपनी तपस्या भट्टी खुद लगा रही? क्यों नहीं कनेक्ट हो रही, बाबा को डायरेक्टली सुन रही कि मेरा क्या तरीका है? माई पार्ट इज टोटली डिफरेंट। एक का ना मिले दूसरे से। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब है बाई प्लान। मानते हैं ये बात? हम तो भक्त बन जाते खट से, आज इसके भक्त, फिर परसों उसके भक्त, फिर नरसों उसके भक्त, इनका बहुत अच्छा है, इनका बहुत अच्छा है। भक्त हैं हम। वे 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। पता है ये ना बहुत चैलेंजिंग लगता है, इसलिए नहीं करते। सुनना बहुत इजी लगता है, किसी ने रेसिपी दे दी उसको फटाफट बना देना इजी लगता है, अपनी रेसिपी दिमाग, रेसिपी डिस्कवर करना डिफिकल्ट लगता है। खट से यूट्यूब खोलेंगे, जैसे पूछे ये आता है, नहीं बनाना आता, ओके ओपन यूट्यूब एंड सी। होते हैं रावण राज्य, वे है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं। कल पहले मिसिल मिसिल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते वे नहीं पाते। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं,
सब मनोकामनाएं इस 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अतः मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थे। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। अब ये समझ ले हम, अगर हमें ये समझ आ रहा है, जहां मिठास है वहां दैवी एनर्जी है। मुझे आत्मा में मैं जितना मिठास के संस्कार के साथ अपना संग बांध के रखती हूँ, मेरी दैवी एनर्जी जागृत होनी शुरू हो जाती है। मैं जितनी मीठी उतनी मेरी दिव्यता उजागर। सो एवरीथिंग आई हैव टू डू विद माई सेल्फ, नोबडी कैन डू, नोबडी। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है, दिखाते हैं। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। अब इतना इम्पोर्टेंट ये लाइन है, मेरे को वो 2 मुट्ठी क्या देना है जिससे मुझे सब कुछ मिल जाना है? वो 2 मुट्ठी क्या है? क्या मैं है? और मेरा, मैं, जहाँ जहाँ मैं और मेरा लगा हुआ। बस ये 2 मुट्ठी दे दे। आपको पता है हम इत्तों को क्यों सुनते हैं? चलो बताओ, हम लोग क्या लगता है हम इत्तों को क्यों सुनते हैं? क्यों हमें लगता है हम सबको सुन ले फटाफट? हम्म क्यों है हम ऐसे? मैं अपना बताऊं? जी बताइए। आप लोग भी बताइए। क्या लगता है कि एकदम से किसी का सुनते हैं, कोई नया कुछ बहुत अच्छा, बहुत बहुत हाई लेवल पर कोई ब्राह्मण पहुंच गया है, तो तुरंत सुनने के लिए भागते हैं? क्यों? शायद ये विधि इसकी काम कर जाए, पर वो टेम्पररी होती है, ये भी अनुभव हो गया है दीदी। एक दो बार हम्म। काम करेगी, फिर करेगी ही नहीं, क्योंकि अपनी बनाई हुई नहीं है ना, भूल जाएगी वो। ये भी अनुभव है, बनी बनाई मिल जाए रेसिपी। शॉर्टकट चाहिए होता है हमें, पता है, इसलिए मुझे ऐसा। जी। मेरे को हमेशा ये, जैसे कई बार ना मुझे अंकिता आत्मा कहते, दीदी कुछ ना प्लान करते हैं, कुछ इसमें करते हैं, कुछ संगठन से करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अगेन इफ आई विल गिव, इट विल बी माइन। वो बच्चे फिर भटक जाएंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए बाबा देगा ना। अब चाहती अंदर से दुआ हर बच्चे के लिए कर रही होती हूँ कि बाबा ये हम सब ये जाने, एक ना मिले दूसरे से। माई रेसिपी, माई मेथड, माई फॉर्मूला कैन नॉट मैच विद अदर्स। और जो अपने फॉर्मूला पर वर्क करने की कोशिश, हिम्मत करता है ना, ये हिम्मत चाहिए कि भल कट मर जाए, गायब हो जाए, शायद एकदम कुछ बहुत अजीब से रास्ते पे जाके खड़े हो जाए, इट्स ओके, बट बाबा ये पुरुषार्थ मैं अपना अपने साथ करूं। इन सबको सुनो ना, आप सुनो तो आपको पता तो चलेगा ही। वो कोई एक दूसरे को देख ही नहीं रहा। एक बार सुना आपने, शिवानी दीदी ने कहा कि मैं सचिन भाई को देख रहा हूँ, सचिन भाई ने कहा मैं शिवानी दीदी को देख रहा हूँ, सूरज भाई ने कहा मैं उषा दीदी को देख रहा हूँ। कभी सुना है? नेवर एवर, बिकॉज एवरीबडी इज इंटरनली विद हिमसेल्फ। वो आत्मा अपने और बाबा के साथ है, उससे जो निकल रहा है बस वो बांट दे रही है, उसका और कोई इंटेंशन नहीं है। बट उसके उस रिलेशनशिप में कोई नहीं है बीच में, दादियां भी नहीं है।
शिवानी दी के लेक्चर्स में आता है दादिन से फिर ये, फिर ब्रह्मा बाबा से ये, फिर मम्मा से ये, फिर सूरज भाई से ये, फिर उषा दीदी से ये, फिर जयंती दीदी से ये, कभी सुना? नेवर। मी एंड बाबा, मी एंड बाबा, मी एंड बाबा, नथिंग एल्स इज देयर। ये समझ पता है खुली है, पर हिम्मत नहीं हो पा रही कि बस इसी पर एकदम दृढ़ता से कूद जाए इसके अंदर कि मैं और बाबा चलो करते हैं, पूरे 8-9 घंटे रोज के लगाते हैं। ये नहीं, और 8 घंटे रोज के लगाने पड़ेंगे। अमनात्मा, आपने पूछा ना कैसे? 8 घंटे देने पड़ेंगे, एकदम नींद त्याग कर, बहुत चीजें त्याग करके। अगर दिन सारा जाता है जी गृहस्थी बाबा। में, तो फिर 8 घंटे रात के लगाने पड़ जाएंगे। कैसे भी करके ये करना पड़ेगा, इफ आई वॉन्ट टू डिस्कवर माई ओन पाथ। ये है फॉलो बात फादर, नॉट कि फॉलो फादर का मतलब है अच्छा ब्रह्मा बाबा हंसे कैसे, ब्रह्मा बाबा रोए कैसे, दैट इज नॉट फॉलो फादर। फॉलो फादर मीन्स कैसे उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, कैसा त्याग, कैसी तपस्या, कैसा झाटकू, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता और कितनी तपस्या। पढ़ देखा तो हम सब ने कितनी तपस्या करी, उन सब ने। हम कहाँ कर रहे थे तपस्या? तो कहाँ से फॉलो फादर? सिर्फ पढ़ के, उनकी जीवनी पढ़ के फॉलो फादर हो जाएंगे हम? 8 घंटे दे रहे हैं हम सब। मैं भी नहीं दे रही हूँ, मैं तो अपनी भी बात कर रही हूँ। जब मैं 8 घंटे दे नहीं रही तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ? मिरेकल वो करेगा नहीं बाबा, मिरेकल बाबा नहीं करेगा। 8 घंटे देना शुरू तो करें हम सब। मेरी दुआ है, लिटरली दुआ है अपने लिए भी और आप सबके लिए भी, कि हम लोग बाबा को अपने 8 घंटे फिक्स देने शुरू करें, कैसे भी। वो अपना चार्ट खुद बनाए, वो अपना त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ सब खुद करे। एवरी सोल डज देयर ओन मेहनत, बस हम इतना प्रूव करें रोज अपने संगठन में, हाँ मैंने 8 घंटे दिए। उसमें से 4 घंटे योग के होने चाहिए, 4 घंटे मंथन के होने चाहिए, नथिंग एल्स। कि हम सेंटर में जाके खाना बनाए वो नहीं माना जाएगा, झाड़ू पोछे मार दिए नहीं माना जाएगा। 8 घंटे, 4 घंटे योग के, 4 घंटे पढ़ाई के। तो हमें वो राह तुरंत बाबा देगा, क्योंकि बाबा का लास्ट पार्ट चल रहा है। बाबा इतना देर नहीं लगाने वाला कि हम महीनों लगे पड़े। वेरी, बाबा इस वक्त बहुत वो हो चुका है, फास्ट हो चुका है। टाइम उसके पास भी नहीं बचा हुआ, टाइम हमारे पास भी नहीं बचा हुआ है। ड्रामा की सुई की टिक 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 बहुत तेजी से चल रही है। जितना टाइमलेस में जाके रहेंगे उतना ज्यादा अर्न करके आएंगे। सेकंड में पदम, सेकंड में पदम, सेकंड में पदम। तो 8 घंटे जब हम देंगे तो खुद सभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पद्मों की कमाई कितनी होने वाली। जब 1 सेकंड में पदम है तो 8 घंटे में कितने पदम है, ये अपने अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। और उन 8 घंटों का इफेक्ट बाकी के 24 - 8 कितना हो गया? 16 आई थिंक, है ना? जी 24 - 16 नो। जी जी तो जी। वो 8 आवर्स का इफेक्ट आपके 16 पर रहेगा ही रहेगा ऑटोमेटिकली। और इसमें ये नहीं कर रहे हम बैठकर कि हम दूसरों के बैठ कर के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। सॉरी, खुद की पढ़ाई, खुद का ऐसे राइटिंग। हम्म इन 8 घंटों में, एक्चुअली ये सब आपको नहीं बोल रही, खुद ही को बोल रही हूँ। उन 8 घंटों में आएगा 4 घंटा योग, जिसमें एकाग्रता का योग, स्वमान का अभ्यास, अशरीरी का अभ्यास, ये सब चीजें आएंगी। एंड बाकी के 4 घंटे में आएगा अव्यक्त पढ़ी, मुरली पढ़ी, मंथन किया, ऐसे राइटिंग करा, लेख लिखे बैठ करके, ये सब आएगा। नो अदर पर्सन। 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो,
सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को है नहीं। ना मैं किसी तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हूं ही पतित पावन, मेरा पाठ ही संगम युग पर है। सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको ये थोड़ी ही पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है। इनमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। सुना, ये देखो, ये त्याग, ये तपस्या, ये झाटकू है ऐसे। ब्रह्मा बाबा फॉलो बाबा कर रहे, फॉलो बाबा। हम्म हम्म बताओ, कर रहे। तुमको कशिश हो गई, तुम सिर्फ बाबा में भाग गए, तुमने किसी की परवाह नहीं करी। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वो कैसे निकले? ड्रामा में आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बात है। सबको पार्ट मिला हुआ है और मैं दूसरे के पार्ट में ही अभी तक बिजी हूँ। मैं दूसरों की वाहवाही महिमा में ही बिजी हूँ। वाह, कितनी अच्छी क्लास करा रहे हैं भाई, कितनी अच्छी क्लास करा रही है बहन। वाहवाही में ही बिजी हूँ। अपना पार्ट। और जिसने 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 अपना पार्ट फोकस कर लिया है ना, अपने ही फॉर्मूला से एकदम तृप्त हो गया। और जो तृप्त हो जाता है ना, उससे बड़ा तो इस वक्त कुछ और हमारे पास धन ही नहीं है। तृप्तता, संतुष्टता। ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला। ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अब ये दिव्य दृष्टि को जागृत कर रहे हैं हम लोग। कितना टाइम दे रहे हैं दिव्य दृष्टि को जागृत करने में? हाउ मच टाइम वी आर गिविंग, टेल मी। कितना टाइम दे रहे हैं आप दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए? बोले। और सीरियस बात यह है कि जब इस रोल को मुझे आत्मा को ब्राह्मण बनने के बाद, जब मैं ब्राह्मण नया नया बच्चा बनी, एंड इनफैक्ट मैं कहूंगी आज से 2 साल पहले तक 8 घंटे का चार्ट मैनेज करते थे पूरी मेहनत करके। इधर ही आए हैं बहुत सारा अलबेलापन, बहुत सारा अलबेला, वापस से वो सारा अट्रैक्शन संबंधों का। पर अब लग रहा अब नहीं तो कभी नहीं, अब टाइम नहीं है, बचा नहीं। हैव टू गिव 8 hours मिनिमम। दिस इज मिनिमम, पता है आपको? दिस इज मिनिमम। और शरीरी अव्यक्ति 500 रूप का अभ्यास, अव्यक्त वाणियां, ऐसे राइटिंग, इतनी डायरियां भरी है ना ऐसे राइटिंग में, बाबा के पॉइंट्स को लिखने में, उस पे मंथन करने में। और अभी बिल्कुल पेन ही नहीं उठता। बुद्धि बुद्धि में बहुत कुछ कर लेते, ऐसे लिखता हाँ लिख भी लिया है ना? कहीं ना कहीं बहुत अलबेलापन, बहुत आलस। तो आज हम सभी स्वाहा करते हैं अपने इस आलस को, अपने इस अलबेलेपन को बाबा के यज्ञ में। अभी यज्ञ रचा हुआ है ना मुरली रूपी, वी गिव इट टू बाबा एंड वी प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस ourselves, promise our 5 beautiful part, 5 very very powerful identities। इन सबसे प्रॉमिस करते हैं आपके साथ 8 घंटा समय बिताएंगे, गिवन टू यू। और उसका फल बाबा कहता है सेकंड का पदम गुना लिख के रखेंगे।
बाप आकर ज्ञान का तुम्हें तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो महात्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवान उवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मनाभव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है। यह है गीता का एपिक, गीता का युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का ये रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म है। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमें कोई प्रेर रहा है, कोई हमें एनकरेज कर रहा है, कोई हमें पुश कर रहा है। कहीं से कोई एक बहुत पुश आ रहा है जिससे हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ और तुम विनाश वालों के साथ बैठे हुए हो। बाकी विनाश तो ये करेंगे, सब विनाश को पाएगा। हर संबंध, हर संपर्क, हर अहंकार विनाश को पाएगा। सब विनाश को पाए, हर तरह का अहंकार। और पाया भी है। मुझे तो बाबा बार बार कोविड पीरियड याद दिलाता है कि अच्छा इतने कॉन्टैक्ट्स कोविड में क्या काम आए, इतना धन कोविड में क्या काम आए, इतने रिलेशंस भाई बहन बच्चे माँ बाप कोविड में क्या काम आए। सबसे अलग कर दिया जाता था विद इन सेकेंड्स। आप चाहो आप नहीं चाहो, डर के मारे कोई करता भी नहीं था, कोई पास में आता भी नहीं था। तो एक बार बाबा नजारा दिखा भी चुका, फिर भी अहो माया, अहो भ्रष्ट बुद्धि, अहो पत्थर बुद्धि। फिर उन्हीं से जाकर जुड़ जाते हैं। फिर उसी नाम, उसी पद, उसी धन, उसी शोहरत, उसी कॉन्टैक्ट, उसी संबंध, उसी संपर्क में टाइम अपना वेस्ट करते हैं नोइंगली कि एक से रिश्ता जिसने जिसने रखा था उस समय सबको उस समय वो पालना मिली थी, मिलेगी ही। बाबा कहता ही है तुम अपना मुझे 2 मुट्ठी दो ना, मैं अंत तक तुम्हें दाल रोटी का वादा करता हूँ। मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये वादा है बाबा का। पर किन बच्चों के साथ ये वादा है? सब ब्राह्मणों के साथ ये वादा नहीं है, सॉरी। जो अभी अपना 2 मुट्ठी देंगे, मैं और मेरा, अपना 8 घंटा देंगे। अभी का 8 घंटा 21 जन्म के लिए बाबा माला माल करने वाला। ये जिन संबंध, जिन संपर्क, जिन लोगों, जिन रिश्तों के लिए भी हम लोग पगलाए हुए हैं ना, इन सब का हम उद्धार कर पाएंगे जब हम इनसे डिटैच होंगे, अशरीरी होंगे, भाई भाई की दृष्टि रख पाएंगे। तो क्या एक दिन में भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी फट से? नहीं होगी। 8-9 घंटे के अभ्यास से होगी भाई भाई की दृष्टि। घंटों बैठ के उनको आत्मा देखेंगे, घंटों बैठ के उन सबको आत्मा देखेंगे, तो जाके भाई भाई की दृष्टि बनेगी। और तब हमारा सकाश उन पर इतनी तेजी से पड़ेगा, इतनी पावरफुली पड़ेगा। तब उनकी आगे से थैंक यू आएगी हमारे पास कि वाह तुम भगवान के बच्चे बने, हमें हमें फायदा हुआ। तब वो कहेंगे वाह वाह। तब होगा जय जयकार, नहीं तो होगा हाहाकार। बताओ 15 साल से चल रहे थे ज्ञान में, मेरे बगल में बैठ के मेरे ही साथ रो रहे हैं। मुझे हंसाओ ना, मुझे सुखी करो ना, मेरा डिप्रेशन खत्म करो, तुम तो मेरे साथ डिप्रेस हो रहे हो।
तुम डिप्रेशन में, हम भी डिप्रेशन में, दोनों दोनों डिप्रेशन में। कैसे साफ करेंगे एक दूसरे को? हेल्प करेंगे? नहीं कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो बच्चे हैं और जो बच्चे समझ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस, वो सब अपने आप से 8 घंटे का वायदा करेंगे। हाँ, आप 8 घंटे में कैसे कितना कर पाए, वो एक्सपीरियंस जरूर मुरली में शेयर करो। वो एक्सपीरियंस जरूर अपने चैट बॉक्स में डालो, अपने ग्रुप में डालो। बट नॉट कि बस बस चल रहे हैं अलबेलों की तरह, चल रहा है किसी तरह। अब चलाना नहीं है, अब उड़ाना है अपने आप को। अशरीरी, निरसंबंध, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकार, देवता, देने वाला बस। इतना शरीरी की प्रैक्टिस हो जाए कि लेने का संस्कार खत्म, जीरो पर आ गया। इतना आकर्षण से अपने आप को फ्री कर दिया कि नाउ नथिंग कैन अट्रैक्ट मी। देश विदेश, बाहर की प्रकृति, सुंदरता, पंप एंड शो, कपड़े, ज्वेलरी, नाम, मान, शान, ओहदा, बड़े बड़े बैनर, कुछ भी अब मेरे को छू नहीं सकता। ना गर्मी, ना बरसात, ना ठंडी, ना पतझड़, कुछ नहीं अफेक्ट कर। इतना अपने आप को तैयार करना है, देन आई विल बी हेल्पफुल टू द होल वर्ल्ड, टू द फैमिली, टू द डियर वंस। तो अब देखते हैं हम सच में कितना ना अपने लोगों से प्यार करते हैं। प्रूव हाउ मच यू लव योर चिल्ड्रन, प्रूव हाउ मच you love your family, prove how much you love बाबा, prove अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू, मैं ये सब आप लोगों से कह ही नहीं रही हूँ, मैं खुद से ही सारी बातें कर रही हूँ कि तुम्हें सच में अगर अपने लोगों से प्यार है, तुम्हें सच में अपने लोगों की चिंता है, तुम्हें सच में अपने बाबा से बड़ा प्यार है, तो प्रूव करके दिखाओ, अशरीरी होकर दिखाओ, निसंबंध होकर दिखाओ, निसंकल्प होकर दिखाओ, निर्विकारी होकर दिखाओ, निरहंकारी होकर दिखाओ, आकर्षण मुक्त होकर दिखाओ, अशरीरी होकर दिखाओ, भूख प्यास से मुक्त होकर दिखाओ। गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, ठंडी, सब से मुक्त होकर दिखाओ। तो माने, तो जाने कि यस, यज्ञ में हमने भी कुछ दिया है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप हम दादा रूहानी बच्चों रूहानी याद माता पिता याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और संकल्प हमें नहीं लेना है, या हम कहेंगे हमें एक और संकल्प करना है कि मेरे इस संकल्प में, मेरे इस यज्ञ में, मेरी इस व्रत में, मेरी इस तपस्या में पूरी कायनात मेरी मददगार है। कोई मेरे विपरीत नहीं खड़ा, माया भी नहीं। ये संकल्प भी अंदर बिठाना है, वाइब्रेट करना है। द होल यूनिवर्स, पूरी कायनात मेरे इस तपस्या में, मेरे इस त्याग में, मेरे ज्ञानी बनने में, ज्ञान से ज्ञानी बनने में, स्वरूप लेने में मेरे मददगार है। पांचों तत्व, ड्रामा, बाबा, फरिश्तों की पूरी मंडली, परिस्थितियां, मनुष्य आत्माएं, जीवात्माएं, सब माया, सब, एवरीबडी इज हेल्पिंग मी।
जो बाबा की दृष्टि है, जो बाबा की मुरली है, वो स्वरूप लेने में, 5 स्वरूपों को जागृत करने में, उन्हें पूर्णता तक ले जाने में। होल यूनिवर्स इज माय बेस्टोवर, हेल्पर। ये सब मेरे परम मित्र, परम सहयोगी। मुझ आत्मा के इन 5 स्वरूपों को, शक्तियों को, गुणों को, कर्तव्यों को, सचखंड का जो मेरे अंदर ही बीज पड़ा है, उसे पूरी तरह पेड़ बनाने में, फुल फॉर्म में लाने में, पूरी कायनात, ड्रामा, बाबा, एवरीबॉडी इज हेल्पिंग। मेरा एक कदम और इनके हजारों कदम। मेरे 8 घंटे के संकल्प को, मेरे 10 घंटे के संकल्प को, मेरे निर्विकारी बनने के संकल्प को, मेरे निरअहंकारी बनने के संकल्प को, मेरे निराकारी, अशरीरी, सर्वगुण, सर्वशक्ति संपन्न, संपूर्ण बनने के संकल्प को पूर्ण करने में ये सब मेरे सहयोगी हैं। 5 तत्व, सारी कर्मेंद्रियां, सारे व्यक्ति, सारी परिस्थितियां, पूरी कायनात, पूरा ड्रामा, पूरी ब्राह्मण फैमिली, पूरी लौकिक फैमिली, सारी ऋतुएं, एवरी साइकिल, ऋतुओं का साइकिल, ड्रामा का साइकिल, परिवर्तन का साइकिल, एवरीबॉडी इज, एवरी एनर्जी इज विद मी, फॉर मी। अगेंस्ट शब्द मेरे डिक्शनरी से चला गया। राइवलरी चली गई। अगेंस्ट अब कोई भी नहीं। मेरा युद्ध अब खत्म है। एवरीबडी इज इन माई फेवर, सब मेरे फेवर में। एंड आई एम बिकमिंग व्हाट बाबा इज इवन थिंकिंग। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद का वैराग्य, बंद जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना सब भूलना है। सुना, सारे के फॉर्मूलाज हटा देने बुद्धि से, उन फॉर्मूले पे बुद्धि लगानी, एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। ये हमारी श्रेष्ठता की जर्नी, अदर्स की नहीं। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गुह्य रहस्य को भी समझ कर चलना है। वरदान है बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदान, वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देते, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्व शक्ति भाव का वरदान दे देते। सुना, अब अपनी शक्तियों को अपनी ही इंडिविजुअल, मेरी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, पूरी शक्ति लगा देनी उसको जागृत करने के, क्योंकि वरदान तो बाबा दे चुका है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना। देह और देह के साथ पुराना, अब भी से 1 सेकंड पहले तक का भी जो भी पुराना स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां, उससे मैं न्यारी, उससे कोई फाइट नहीं कर रही।
बस न्यारी हो। आई एम एंजॉइंग द nourishment the whole universe is giving me for my complete and whole identity. हम सबके अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन का कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है, 27 मार्च 2020। वो अव्यक्त वतनवासी बने, उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। पहला देखो, ये उनका अपना ना, दिस इज व्हाट शी हैज, ये उनकी रेसिपी से बने हुए क्या है, व्यंजन। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से हटा दो। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। अधिक सोचने बोलने और चिंता करने की शक्ति खर्च होती है। अधिक बोलने, अधिक सोचने और अधिक चिंता करने से शक्ति खत्म होती, खर्च हो जाती। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होती। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्व चिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग्स लेते चलो। और बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती अशरीरी को, साइलेंस को, अंतर्मुखी को, एकाग्र को, अव्यक्ति फरिश्ते को, दुआ देते हुए पूज्य आत्मा को, पढ़ाई करते हुए ब्राह्मण को ब्लेसिंग्स मिलती। किसी की गलती चित पर ना हो, चित साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति व द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ। आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अंतर्मुखी बन जाओ। आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। किसके लिए? आपके सत्य स्वरूप सचखंड को प्रकट करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए। अपनी मदद स्वयं करो। नोबडी कैन हेल्प। किसी की रेसिपी मेरे काम नहीं आएगी। आई हैव रेसिपी। ओम शांति। आई होप एंड आई प्रे एंड आई विश कि हम सबको आज के बाबा के ये बहुत जोरदार पुश महसूस हो और हम अपने 8 घंटे के योग के चार्ट में सफल हों, जिसमें सिर्फ 2 चीजें होंगी। आई विल रिपीट। वन इज 4 घंटे का योग और दूसरा है 4 घंटे की स्व की पढ़ाई। नो अदर पर्सन। मैं और अव्यक्त मुरलियां, व्यक्त मुरलियां, इंग्लिश मुरली, हिंदी मुरली, एनीवेज। एंड कम से कम एक ऐसे तो रोज लिखना है किसी एक टॉपिक पर, खुद ही बाबा से, बाबा के साथ बैठ कर ऐसे करके अपने को ट्रांसपेरेंट करना है, अपने आप को रीफाइन करना है। फाइन तो बाबा ने बना दिया, अब रीफाइन। रिफाइन बुद्धि, रिफाइन मन, रिफाइन संस्कार। तो जब तक री 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 नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, अगेन एंड अगेन नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, तुम नहीं पहुंच पाएंगे। एक दिन में नहीं होने वाला कुछ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।